हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजस्थान में 2023 के विधानसभा चुनाव, उससे पहले हम सभी 200 विधानसभा सीटों का 2018 में क्या रहा था और 2023 के जो विधानसभा चुनाव है उसमें समीकरण किस प्रकार के रहने वाले हैं उसकी पूरी अपडेट बताने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा और साथ ही साथ आप कौन सी विधानसभा सीट से किसको सपोर्ट करते हो या कौन सा प्रत्याशी मौजूद है उसकी भी जानकारी कमेंट के माध्यम से दे सकते हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिए। अगर फेसबुक पेज पर हो तो इसको फॉलो जरूर करिए और यूट्यूब चैनल पर हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, ओसिया विधानसभा सीट की बात करें तो ओसिया विधानसभा सीट मदेरणा परिवार की पारंपरिक सीट मानी जाती है। तो दोस्तों, 2018 का यहाँ पर किस प्रकार का समीकरण रहा और 2023 में किस प्रकार का रहेगा। 2018 के विधानसभा चुनाव में दिव्या मदेरणा ने चुनाव लड़ा और बड़े अंतर से बीजेपी प्रत्याशी बैराराम सियोल को हराया और इसके बाद तेज तर्रार विधायक के रूप में अपनी छवि भी बनाई। राजस्थान में दोस्तों इस साल विधानसभा चुनाव है और चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। राजनेता अपने अपने क्षेत्र में एक बार फिर से पहुंच रहे हैं। ओसिया विधानसभा सीट राजस्थान के जाट समाज के दबंग नेता परसाराम मदेरणा के परिवार की प्रारंभिक सीट मानी जाती है। ओसिया विधानसभा सीट कांग्रेस के क्षेत्राधिकार में आती है। 2018 के चुनाव में ओसिया विधानसभा में कांग्रेस की तेज तर्रार छवि रखने वाली दिव्या मदेरणा ने यहाँ से जीत हासिल की थी। अपने कार्यकाल में विपक्ष से ज्यादा अपनी ही सरकार के मंत्रियों के फैसलों को खुलकर विरोध करती हुई भी नजर आई। अपनी बेबाक अंदाज के चलते दिव्या मदेरणा हमेशा ही सुर्खियों में बनी रही। इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी और अन्य दल मैदान में एक दूसरे को टक्कर देते हुए नजर आएंगे। दिव्या मदेरणा और हनुमान बेनीवाल की तीखी नोकझोंक हमेशा होती रहती है। मदेरणा परिवार की प्रारंभिक सीट मानी जाती है। ओसिया 2008 के परिसमन के बाद ये सीट मदेरणा परिवार की प्रारंभिक सीट बन गई। 2008 के परिसमन से भोपालगढ़ सीट के रिजर्व होने से मदेरणा परिवार ने ओसिया माइग्रेट कर लिया था। ओसिया विधानसभा क्षेत्र जाट बहुल्य क्षेत्र है और इसके बाद से मदेरणा परिवार ओसिया विधानसभा सीट से ही चुनाव लड़ रहा है। 2008 के विधानसभा चुनाव ओसिया विधानसभा सीट से महिपाल मदेरणा ने चुनाव लड़ा था और जीत हासिल करने के बाद सरकार में राज्य के कैबिनेट मंत्री भी बने थे। अपने कार्यकाल के दौरान ही बौनी देवी अपहरण और हत्याकांड मामले के नाम आने के बाद सीबीआई की जांच में आरोपी बन गए थे। फिर महिपाल मदेरणा को जेल जाना पड़ा था। बीजेपी के बैराराम सियोल में भारी मतों से हराया था। वहीं साल 2013 के विधानसभा चुनाव में लीला मदेरणा ने चुनाव लड़ा था, लेकिन उनको भी हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में बीजेपी के बैराराम सियोल ने भारी मतों से जीत हासिल की थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के दिग्गज जाट नेता परसाराम मदेरणा की पोती व महिपाल मदेरणा की बेटी दिव्या मदेरणा ने चुनाव लड़ा और बड़े अंतर से बीजेपी प्रत्याशी बैराराम सियोल को हराया और इसके बाद तेज तर्रार विधायक के रूप में भी अपनी छवि बनाई। दिव्या मदेरणा और हनुमान बेनीवाल के बीच तीखी नोकझोंक हमेशा चलती रहती है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल दिव्या मदेरणा की राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अब सार्वजनिक हो चुकी है। सोशल मीडिया और अपने बयानों के जरिए तीखी नोकझोंक अक्सर देखने को मिल जाती है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल कई बार ये दावा कर चुके उन्हें पिछले चुनाव में दिव्या मदेरणा को बख्श दिया था, वरना उनका जीतना मुश्किल था। वहीं दिव्या मदेरणा ने क्यूसर जाकर हनुमान बेनीवाल को ये कहकर चुनौती दी कि क्यूसर की टेम्परेचर नापने आई है। गौरतलब है कि इस तरह की तीखी नोकझोंक ने ये साफ तौर पर लग रहा है कि दोनों ही जाट नेता एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की फिराक में हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव यानी कि जो दिसंबर से पहले विधानसभा चुनाव है उसके परिणाम बताए कि यहाँ कौन किसको नुकसान पहुंचाता है। अब दोनों ही नेता एक दूसरे की बयानबाजी शुरू कर चुके हैं। तो 2023 के होने वाले विधानसभा चुनाव में दिव्या मदेरणा, बैराराम सियोल और आरएलपी प्रत्याशी के मध्य कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, इसी प्रकार की राजस्थान की सभी 200 सीटों का अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तो आप हमारे फेसबुक पेज पर हो तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करिए और यूट्यूब चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसी प्रकार के अपडेट के लिए बने रहे चैनल के साथ।